नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम लोगों की जुबान पर रहता है। हम बात कर रहे हैं शहर फिरोजाबाद के बारे में। शहर मेरा चूड़ी वाला, शहर मेरा चूड़ी वाला, आज इसका नाम फिरोजाबाद वही है शहर हमारा। शहर मेरा चूड़ी वाला, शहर मेरा चूड़ी वाला, आज इसका नाम फिरोजाबाद वही है शहर हमारा। लेके आया मैं अपने शहर वाला, बच्चा बच्चा गाना गाता चूड़ियों वाला। शहर मेरा चूड़ी वाला, शहर मेरा चूड़ी वाला, आज इसका नाम फिरोजाबाद वही है शहर हमारा। यह शहर कांच की चूड़ियों के व्यापार और अपनी प्राचीनता के लिए देश और दुनिया में मशहूर है। इस शहर का प्राचीन नाम चंद्रनगर था। फिरोजाबाद का नाम फिरोज शाह मनसबदार द्वारा 1566 में अकबर शासनकाल में दिया गया था। इसके साथ ही यहाँ का जैन मंदिर जो पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो जैन धर्मावलंबियों के बीच विशेष आस्था रखता है। यहाँ पर महाप्रभु महावीर भगवान की मूर्ति स्थापित है, जिसके दर्शन करने के लिए देश और दुनिया से लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। आइए ज्यादा जानकारी के लिए चलते यशिका जैन के पास और जानेंगे यहाँ के प्रसिद्ध जैन मंदिर के बारे में। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। ओ लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। नमस्कार दर्शकों, भक्ति की शक्ति के इस कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं शहर फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद अपनी प्राचीनता और चूड़ियों के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। श्री दिगंबर जैन 1008 महावीर जिनालय में आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ की महावीर स्वामी की प्रतिमा और बाहुबली भगवान जी के दर्शन आपको कराते हैं। फिरोजाबाद के मध्य में स्थित जैन मंदिर, जिसे श्री महावीर जिनालय जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर की नींव 15 अगस्त 1947 को जैन आचार्यों के प्रमुख वनिर जी के द्वारा रखी गई थी और इस मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय सेठ छिदामीलाल जैन थे। मंदिर का निर्माण 1952 में शुरू हुआ और ये लगभग 10 सालों तक ऐसे ही चलता रहा, जिसके बाद 1962 में ये बनकर तैयार हुआ, जिसमें लगभग 250 लोगों ने कार्य किया। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आज भी यहाँ मरम्मत का कोई न कोई कार्य चलता ही रहता है। मंदिर की वास्तुकला श्री दिगंबर जैन पारसनाथ मंदिर, बेलगछिया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से प्रेरित है। इस विशाल और भव्य मंदिर के हॉल में भगवान श्री महावीर जी की सुंदर सफेद संगमरमर से बनी मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में स्थापित है और मंदिर के अंतिम भाग में 2 मई 1976 में 45 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी भगवान बाहुबली स्वामी की मूर्ति स्थापित की गई है और इस मूर्ति का वजन कुल 130 टन है। यह मूर्ति उत्तरी भारत की पहली तथा देश की तीसरी बड़ी प्रतिमा है और यहाँ पर साथ में भगवान पार्श्वनाथ और आदिनाथ जी की सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है। पूरे देश से जैन धर्म को मानने वाले महावीर दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करने हजारों की संख्या में आते हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि हर 12 साल बाद यहाँ भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक किया जाता है। इस दिन यहाँ लाखों श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं। यहाँ हर व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर सकता है, जिसके लिए मंदिर कमेटी की तरफ से किसी भी प्रकार की बोली का आयोजन नहीं किया जाता है, बल्कि शुल्क को कम से कम रखा जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार पर्युषण पर्व के बाद होने वाला चौथ का मेला होता है, जो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और लाखों लोग इस मेले को देखने के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर परिसर के अंदर विशाल जलाशय, साधु, योगियों
और अन्य लोगों के रुकने के लिए धर्मशाला, बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी के साथ साथ एक कॉलेज भी है। मंदिर ट्रस्टियों के द्वारा जमीन को दान में देकर एक ट्रॉमा सेंटर और एक हॉस्पिटल का निर्माण भी कराया गया है और यहाँ रुकने के लिए धर्मशाला का शुल्क भी बहुत कम है। आइए अब बात करते हैं मंदिर के खुलने की। मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 3 बजे से रात 8 बजे तक रहता है, जहां प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक भगवान का अभिषेक किया जाता है। वहीं शाम को 6 बजे आरती का आयोजन होता है। उसके बाद मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, केजीएम की टीम पहुंच चुकी है फिरोजाबाद के जैन मंदिर में और हमारे साथ मौजूद हैं महावीर जैन जी, जो कि इस मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। तो आइए इनसे जानते हैं जैन धर्म के बारे में। इस मंदिर की नींव 15 अगस्त 1947 को रखी गई थी, जो कि हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। और इसकी नींव हमारे जैन आचार्यों में प्रमुख वर्णिक जी ने रखी थी। मंदिर में एक धर्मशाला है, इस मंदिर में एक लाइब्रेरी है। मंदिर की एक सब्सिडरी है जिसके अंतर्गत एक कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चलता है। मंदिर की ज़मीनों में से एक ज़मीन मंदिर के ट्रस्टियों ने दान में देकर एक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया है, एक आई हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है। और इस मंदिर में लगभग साल में लाखों श्रद्धालु आके यहाँ दर्शन करते हैं। और हर 12 साल बाद इस मंदिर में भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक होता है, जो इस साल होना तय है। नवंबर के महीने में इस साल होगा और उस मेले में तो लाखों आदमियों की भीड़ होती है और उसमें बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक होता है। हर व्यक्ति इस मेले में इस भगवान बाहुबली का अभिषेक कर सकते हैं, जिसका शुल्क कुछ नहीं होता है। जो भी इस मंदिर का जो उसमें जो धोती दुपट्टा है या जो भी हम गिफ्ट देते हैं, उसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बहुत छोटे नॉमिनल चार्जेस। और जगह तो करोड़ों रुपए की बोली लगती है, हमारे यहाँ इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होता है। और मंदिर की व्यवस्था यहाँ का जो पूरा एक कमेटी है उसका संचालन करती है। और इस मंदिर के अंदर सरकार से या किसी बाहर वाले से गुल्लक है, गुल्लक में जो पैसा डालना चाहे डाल दे, अन्यथा इसके अलावा यहाँ कोई हम जिससे कोई पैसे या चार्ज नहीं लेते। धर्मशाला का जो नॉमिनल चार्ज है वो लिया जाता है और उस हिसाब से ये निरंतर 50 साल से ये मंदिर अग्रसर प्रगति कर रहा है और अच्छी तरह से इसका संचालन हो रहा है। दोस्तों, जैन मंदिर के दर्शन के बाद अब आपको ले चलते हैं फिरोजाबाद की चूड़ी मार्केट में। नमस्कार, आज हम आए हैं शहर फिरोजाबाद में। यह शहर कांच के व्यापार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर कांच की चूड़ियों का भी बड़ा व्यापार है। यहाँ पे कांच की चूड़ियों का बनाने से लेके बिक्री तक हर पैमाने में काम होता है। तो आइए जानते हैं इस शहर के बारे में। फिरोजाबाद एक छोटा सा शहर जो नई दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है और ताज नगरी आगरा से 50 किलोमीटर दूर है। यह नगरी विशेष तौर से कांच के उत्पादों के लिए जानी जाती है, जिसमें कांच से बनने वाली चूड़ियाँ और कांच के अन्य उद्योग शामिल हैं। 200 साल से ज़्यादा फिरोज़ाबाद कांच की चूड़ियों को बनाने और उनकी कारीगरी करने के लिए जाना जाता है। आज यह शहर विश्व में सबसे ज़्यादा कांच का उत्पादन कर रहा है। आज शहर में छोटे बड़े 130 कारखाने हैं जहां कांच की चूड़ियों का निर्माण हो रहा है। 70 ऐसी यूनिट हैं जो कांच के अन्य सामान बना रही हैं। कांच की चूड़ियों का निर्माण इस शहर से छोटे छोटे घरों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तक में हो रहा है। शहर की 90% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चूड़ियों के निर्माण से जुड़ी हुई है। वर्कर्स की संख्या भी अधिक है जो चूड़ियों का कारोबार करती हैं। बहुत सारे कारखाने किसी एक परिवार या व्यक्ति द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। इन कारखानों की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि यहाँ छोटे बच्चे बड़ी संख्या में काम करते हैं। अगर एक अनुमान लगाया जाए तो लगभग 40% बच्चे ही यहाँ स्कूल जा पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे कांच के इन उद्योगों में काम कर अपने परिवार के साथ रोजगार बढ़ा रहे हैं। यहाँ की ग्लास इंडस्ट्री में एक काम और भी है जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, और वो है तापमान। जी हाँ, टेम्परेचर। कांच के लिए बहुत उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, जिस वजह से यहाँ पर दिक्कत के साथ साथ खतरा भी अधिक होता है। चूड़ियाँ, कांच की बोतलें के इतने बड़े कारखाने हैं यहाँ पर, जिस वजह से ये शहर के अन्य सभी शहरों से एकदम अलग है।
शहर में आज भी कांच की चूड़ियों को बनाने के लिए पुराने तरीके का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। वो एक तरफ प्रदूषण तो बढ़ा रहा है, लेकिन कांच की अधिकतर फैक्ट्रियां छोटे स्तर की पुरानी टेक्निक पर ही निर्भर हैं। एक कांच की बोतल या चूड़ी को कस्टमर के पास जाने से पहले लगभग 80 हाथों से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, इतना काम होता है इस इंडस्ट्री में। कांच की बोतलों की कारखानों की तादाद इतनी अधिक है कि आज वो विश्व में अपनी पहचान रखते हैं। यहाँ के मुख्य आकर्षण है सूफी शाह का मकबरा। इस शहर का प्राचीन नाम चंद्रवार नगर था। फिरोजाबाद का नाम फिरोज शाह मनशबदार द्वारा 1566 में अकबर के शासनकाल में दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा टोडरमल इस शहर से गया की तीर्थ यात्रा को गए थे। उन्हें लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था। उनके अनुरोध पर महान अकबर अपने मनशबदार फिरोज शाह को यहाँ भेजते हैं। 1989 में इस शहर को जिला बनाया गया था। ग्लास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर यह शहर आज भी रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 5 लाख से ज्यादा कामगारों की रोजी देने वाले यूपी के जिले में कांच के कारखाने पीढ़ियों से पारंपरिक तरीकों से चलाए जा रहे हैं। यह कारखाने महज कारखाने नहीं है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिली अद्भुत कला के साक्षी हैं। हम बात कर रहे हैं ताजमहल की संगमरमरी चमक से महज 40 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद की। वैसे तो यहाँ कांच से संबंधित सभी सजावट की चीजें, यहाँ तक कि वैज्ञानिक उपकरण, बल्ब आदि बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ की कांच की चूड़ियों का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसी वजह से इसे सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ चूड़ियाँ बनाने का काम इतना फैला हुआ है कि करीब 300 से 350 फैक्ट्रियाँ सिर्फ चूड़ी बनाने का काम करती हैं। इन चूड़ियों की खनक ने फिरोजाबाद को विश्व विख्यात ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है। यहाँ चूड़ियों को अलग अलग कर कटर से काटा जाता है। इस कैप्टर पर खास तरह का डायमंड लगाया जाता है जिससे चूड़ियों को काटा जाता है। यहाँ से चूड़ियाँ फिर आगे सजावट के लिए भेजी जाती हैं। वैसे तो चूड़ियाँ बनाने के लिए कच्चा माल फिरोजाबाद में उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ के कारीगरों की कारीगरी के कारण ही चूड़ियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। यहाँ पर हर 7वें घर में चूड़ियाँ सजाने का काम किया जाता है। चूड़ियाँ जैसे ही फैक्ट्री से बनकर आती है, उसके बाद उन पर केमिकल और कलर का मिक्सचर को चढ़ाया जाता है। रंग चढ़ाने के बाद इस पर महिलाएं कलाकारी का काम करती हैं। इस पर अलग अलग तरह के मोती, नाक और कान के छोटे छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं। यहाँ महिलाएं एक दिन में दर्जनों चूड़ियों पर कलाकारी का काम करती हैं, लेकिन चूड़ियों पर रंग चढ़ाई रही महिलाओं की ज़िंदगी थोड़ी फीकी नज़र आती है। महिलाएं बताती हैं कि जितना भी वह काम करती हैं उतना पैसा उन्हें मिल नहीं पाता है। वो मुश्किल से एक दिन के लगभग 200 से 250 रुपये ही कमा पाती हैं। वे निराश हैं क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से ना किसी तरह की आर्थिक सहायता मिलती है। यहाँ काम कर रही महिलाएं का कहना है कि सरकार की योजनाओं का फ़ायदा अब तक उन्हें मिल नहीं पा रहा है। फिरोजाबाद देश का ग्लास हब है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बेंगलोर IT हब है। फ़र्क इतना है, वहाँ पर इंजीनियर काम करते हैं और यहाँ पर शिल्पकार। दोस्तों, तकनीकी की इस दुनिया में यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं सॉफ्टवेयर की होड़ में यहाँ की कलाएं और कलाकार कहीं लुप्त ना हो जाएं। तो कैसा लगा आपको शहर फिरोजाबाद? कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे किसी और शहर में। तब तक के लिए धन्यवाद।